चैप्टर नेम इज ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ट्रेडर्स जो है वो व्यापारी होते हैं, किंग्स यू नो वेरी वेल, पिलग्रिम्स तीर्थयात्री जो तीर्थों पे जाते हैं ना, दैट्स कॉल्ड तीर्थयात्री। यहाँ पे देखिए एक गर्ल दिखाई दे रही है आपको पिक में, देखिए अब ये क्या है। ओके, जगिनी एट द मार्केट, बाजार में घूम रही है जगिनी। जगिनी लुक फॉरवर्ड टू द फेयर इन द विलेज। जगिनी अपने गांव के एक फेयर में, मेले में आस लगाए बैठी, इट मीन्स फॉरवर्ड लगाए बैठी थी। सी लव टू सी एंड टच द पोट्स एंड पैन्स ऑफ शेनी स्टील। स्टील के जो चमकदार बर्तन पोट्स थे और जो कलरफुल रंग बिरंगी जो प्लास्टिक की बाल्टियाँ थी, ब्राइट प्लास्टिक बकेट्स, चमकीली रंग बिरंगी प्लास्टिक की बकेट्स, बाल्टियाँ, क्लॉथ प्रिंटेड विद ब्रिलियंट फ्लोरल डिजाइंस। ठीक है, क्लॉथ जो रंग होते हैं, कलर्स के, फूलों के प्रिंटों वाले क्लॉथ, कपड़े, इट मीन जो फूलों के कलर होते हैं ना उनके प्रिंट वाले कपड़े। एंड क्लॉक वर्क टॉयज, टॉयज होते हैं ना चाबी से चलने वाले खिलौने। ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम द सिटी, जो कहाँ से आ रहे हैं, सब सिटी से आते थे, तो उसे वो जगिनी को बहुत अच्छे लगते थे। ठीक है, सभी को अच्छे लगते हैं टॉयज़ वाले, वो खिलौने चाबी वाले ना, जिसमें चाबी भर दो तो वो कुछ हेलीकॉप्टर चलने लगते हैं, बसेस चलने लगती हैं, टॉयज़ हैं उसमें आवाज़ आती हैं, कुछ डॉल्स डांस करने लगती हैं। द मैन वो स्प्रेड आउट देयर वायर्स केम इन बसेस एंड ट्रक्स एंड वेंट बैक एट द एंड ऑफ द डे। ये क्या कह रहे हैं, इन चीज़ों को बेचने वाले जो शॉपकीपर्स, दुकानदार, वो बसेस में, ट्रक्स पर आते थे और लेट नाइट, रात को अपना सारा जो सामान है वो गेदर कर करके कम वेंट बैक, वापस चले जाते थे उसी दिन, एंड ऑफ द डे। जैसे न रात होती थी वो वापस अपना सामान उन्होंने गेदर किया और देन वो वापस चले जाते थे। वाई वर दे ऑलवेज ऑन द मूव। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो वापस क्यों चले जाते थे। ठीक है, तो जो जगिनी है उसको भी हैरानी हो रही है। वाई वर दे, सी वंडर्ड, जगिनी है उसको बहुत ही वंडर, हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। आज यहाँ पे है, कल कहीं और जाएंगे वो फेयर में, देन किसी फिर नेक्स्ट डे किसी और विलेज में जाएंगे अपने सामान को लेके, फिर रात को उसको वापस समेट के कहीं और चले जाएंगे, लाइक दैट। हर मदर एक्सप्लेन डैट दे वर ट्रेडर्स। उसकी माँ उसको एक्सप्लेन करती है, उनकी मम्मी उनको बताती हैं कि वो लोग ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे। पीपल वो बोट थिंग्स वेयर दे वर मेड एंड सोल्ड दैम एल्सवेयर। वो चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे और जहाँ से बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्यापारी है तो उसे कुछ ट्रेड करना है तो वो उन चीज़ों को वहाँ से ख़रीदेगा जहाँ से वो बनाई जाती है। जैसे आप मथुरा में जाते हो, आप बोलते हो कि मथुरा के पेड़े बहुत फेमस है, आगरा के पेठे बहुत फेमस हैं, लाइक दैट ना। बीकानेर की हमारी साइड की भुजिया बहुत फेमस है, तो वो वहीं से ख़रीदेंगे उन चीज़ को। जैसे पोर्ट्स जहाँ पे बनते हैं वहाँ से वो उनको परचेज़ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक साथ परचेज़ करेंगे तो उनको सही रेट में मिल जाता है। देन वो फेयर वगैरह में जाके उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो बेचते थे, ट्रेडर्स थे वो। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। ये कह रहे हैं व्यापार और व्यापारियों के बारे में अब हम फाइंड आउट करेंगे, थोड़ी जानकारी देखेंगे, इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। यू रीड अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर इन चैप्टर 8। यस, हमने NPBW पढ़ा था, बिल्कुल चैप्टर 8 में। मैंने कहा था आप इसकी फुल फॉर्म देखिएगा। ठीक है, NPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। दिस फाइन पोट्री स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। ये जो फाइन पोट्री हमने देखी थी, खूबसूरत बर्तन जो हमने देखे थे, कटोरिया, बाउल्स, थालियाँ, ठीक है, प्लेट्स, थालियाँ हो गई आपकी, वर फाउंड, ये जो सब है हमारे सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप के डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल साइट होती है ना, पुरास्थल, जहाँ से जो पुरास्थल होते हैं ना, जैसे आपने इनाम गांव देखा, भीमबेटका देखा, पीछे का जुराहो देखा पीछे प्रीवियस चैप्टर्स में, लाइक दैट। हाउ डू यू थिंक इट रीच दिस प्लेसेस। अभी क्वेश्चन उठता है कि इन प्लेसेस पर ये बर्तन कैसे पहुंच रहे होंगे। ठीक है, ट्रेडर्स may have carried them from the places where they were made to sell them at other places। जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, थोड़ा इमेजिन किया जाता है, ये सिर्फ थोड़ा अनुमान लगाया जाता है
कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगह पर बेचते थे। हमने ऊपर भी ये देखा था। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर एंड प्रीशियस स्टोन्स। अब ये जो है साउथ इंडिया, जो हमारा दक्षिण भारत है, वो किस लिए फेमस था? देखिए, गोल्ड के लिए, स्पाइसेस मसाले अभी भी है केरला में स्पाइसेस, स्पेशली पेपर इट मीन्स काली मिर्च, ओके, एंड प्रीशियस स्टोन्स इट मीन्स प्रीशियस स्टोन्स बहुत ही महंगा कीमती पत्थर था। पेपर वॉज पार्टिकुलरली valued in the Roman Empire, so much so that it was known as black gold. पेपर, काली मिर्च was particularly valued in the Roman Empire. रोमन एम्पायर में जो काली मिर्च है इसकी इतनी ज़्यादा मांग थी कि इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड, किसको काला सोना कहा जाने लगा। तो क्वेश्चन बन सकता है ना कि वो वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड विच स्पाइसेस नोन, तो आंसर इज पेपर, काली मिर्च, ओके। So traders carried many of these goods to Rome in ships across the sea and by land in कारवास। कारवा हमने पढ़ा था ऊपर, टांडा कारवा, बंजारों का पूरा टांडा होता है उसको कारवा बोलते हैं, कारवा के समूह को टांडा बोला जाता है, लाइक दैट। पिछले प्रीवियस चैप्टर में देखा था हमने, ठीक है। तो व्यापारी ट्रेडर्स क्या करते थे, इन सारी थिंग्स को, इन सारे सामानों को जो समुद्री शिप्स, जहाज हैं और जो बाय रोड रास्तों के सड़कों के रास्ते कहाँ ले जाते थे, रोमन एम्पायर में पहुँचाते थे। तभी रोमन एम्पायर में मिली हैं वहाँ पे ये बर्तन मिले हैं, पोर्ट्स, प्लेट्स वगैरह। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मैनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। अब देखिए, हमने वहाँ पे पेपर, स्पाइसेस, गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स हम ले जाते थे रोमन, देन रोमन से भी तो हमें कुछ रिटर्न में मिलेगा ना। हमने उनको स्पाइसेस दिए हैं, प्रीशियस स्टोन दिया है, पेपर दी है, तो वो हमें रिटर्न में क्या देंगे, गोल्ड कॉइन। तो ऐसा ही हुआ। तो दक्षिण भारत में हम ऐसे अनेक रोमन गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के मिले हैं, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन दिनों हमारा रोमन के साथ ही बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, अच्छा ट्रेड चलता था रोमन के साथ, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ एंड वाई दीज रिच इंडिया। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है। जैसे आप वीडियो देखेंगे, देन वीडियो कंप्लीट होते ही आप मुझे आंसर करेंगे ग्रुप पर कि क्या आप बता सकते हो कि जो भारत कैसे आए ये सिक्के, ओके। अ पोइम अबाउट ट्रेड, यहाँ पे व्यापार से जुड़ी एक पोइम दी हुई है। वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन दी संगम पोइम्स। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से मिलते हैं। यहाँ पे पोइम दी है, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर लास्ट में ये आपको लिस्ट बनानी है थिंग्स की, दैट आर मेंशन व्हाट वुड दे बी यूज फॉर, कि वो क्या काम आते थे, उन चीज़ों का क्या उपयोग था। ट्रेडर्स एक्सप्लोर सेवरल सी रूट्स, जो ट्रेडर्स हैं वो एक्सप्लोर करते थे अनेकों सी रूट्स, इट मीन्स व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि वास्को डी गामा आया था 1498 में। सम ऑफ दिस फॉलोड द कोस्ट्स, इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे। देवर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। अब आपको मैप में देखना है कि अरेबियन सी किस डायरेक्शन में है और बे ऑफ बंगाल किस डायरेक्शन में है, ये दोनों आपको करना है, ठीक है। आप इंडिया के मैप में देखेंगे कि कुछ तो अरेबियन सी, अरब सागर, और कुछ बंगाल की खाड़ी पार करते थे, अक्रॉस उनको पार कर लेते थे। वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ द मॉनसून विंड्स टू क्रॉस दिस सीज मोर क्विकली। जो नाविक हैं, जो सेलर्स हैं, वो मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर, एडवांटेज लेके उसकी अपनी जो यात्रा है वो जल्दी पूरी कर लेते थे। सो इफ़ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तटों से इस उप महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उनको पहुंचना चाहते थे वो लोग, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। एंड स्टडी शिप्स हैड टू बी बिल्ट फॉर दिस लॉन्ग जर्नीज, और इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। स्टडी शिप्स, मजबूत जहाज़, ठीक है, बिल्ट बनाए जाते थे, ओके।